अगर वहां पर जनता दल यूनाइटेड ये सीट आरजेडी के पाले में, कांग्रेस के पाले में डालती है तो वहां की सूरत दूसरी बदल सकती है। जो बातें सामने आएगी उसमें एक बात सबसे अहम ये भी होगी कि राज्य स्तर पर जो पार्टी का अलायंस हो यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हट सकते हैं, पहले रहे हैं। और अधिकतर पार्टियों में चुनाव के समय ऐसा होता है कि किसी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है। और 5 लाख वोट ले आए थे, जबकि 5,59,000 मतलब 58-59,000 के फर्क से वो चुनाव सिर्फ हार गए थे दुलालचंद गोस्वामी से। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि वहां पर इतना बड़ा अलायंस नहीं था, लेकिन इस वक्त अलायंस है। और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, इन सारे इलाकों में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ये जरूर चाहेगी कि इन्हीं इलाकोों में मुसलमान उम्मीदवारों को हम टिकट दे करके उनको अपना तशफ़ी दे दें कि भाई कि आप यहीं रहिए। लेकिन इसमें एक तीसरा जो टर्निंग पॉइंट आ सकता है गठबंधन के लिए, वो अहमद अशफाक करीम है, जो मौजूदा राज्यसभा एमपी है आरजेडी से। तो हो सकता है कि जेडीयू को भी टिकट न मिले, सीट न मिले, कांग्रेस को भी नहीं मिले, तो तीसरी एंट्री अगर होती है अहमद अशफाक करीम की, तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और ये कांग्रेस के नेता यहाँ पर जो भी हैं, वो अहमद अशफाक करीम के चेहरे पर बिल्कुल एक तरफा मोहर लगा सकते हैं, इसलिए कि ये विवादित नेता नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कटिहार लोकसभा सीट को लेकर के, आखिर वहां पर कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इस वक्त दुलालचंद गोस्वामी जेडीयू के सांसद हैं, मगर क्या उनका पत्ता कट सकता है या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से उन पर विश्वास दिखाएंगे। और जिस तरीके से महागठबंधन अलायंस है, इसमें क्या नए उम्मीदवार की भी जगह हो सकती है, इस तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सिमाब हैं। सिमाब, कटिहार लोकसभा सीट को लेकर के क्या सोचना है आपका कि दुलालचंद गोस्वामी पर विश्वास करेंगे नीतीश कुमार? लेकिन सवाल यह भी है कि उस वक्त एनडीए अलायंस था और अब महागठबंधन है, तब क्या समीकरण होगा? देखिए तनवीर साहब, दुलालचंद गोस्वामी का जहां तक मामला है तो वो पार्टी के बहुत मतलब पकड़ वाले नेता नहीं है। वो तो एक तरह से एनडीए का अलायंस था, नरेंद्र मोदी का एक सियासी जलवा था, उसकी वजह से वो चुनाव जीत गए थे। और उस वक्त स्थिति ये थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और अब जो है गठबंधन के साथ है मौजूदा वक्त जो अब तक साथ चल रहा है। और उन्हीं सारे मामलों को लेकर के विपक्षी एकता की मीटिंग है, तो उस मीटिंग में जो बातें सामने आएगी उसमें एक बात सबसे अहम ये भी होगी कि राज्य स्तर पर जो पार्टी का अलायंस हो यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हट सकते हैं। कुछ चीजों पर उनकी जो कुछ शर्त होगी उससे वो थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं कि चलो भाई बड़ा गठबंधन बनाना है देश स्तर पर। दुलालचंद गोस्वामी कटिहार के मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ये बात भूलना नहीं चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता पहले रहे हैं। और अधिकतर पार्टियों में चुनाव के समय ऐसा होता है कि किसी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है। और हालात ऐसे होते गए कि दुलालचंद गोस्वामी चुनाव जीत गए। और दूसरी बात यह है कि उनकी एक उम्र भी हो गई है। सियासत में होता है कि लोग सोचते हैं कि एक लीडर हो जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो, अच्छी भाषण दे सके, अच्छी तकरीर कर सके, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर वहां पर जनता दल यूनाइटेड ये सीट आरजेडी के पाले में, कांग्रेस के पाले में डालती है तो वहां की सूरत दूसरी बदल सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं तारिक अनवर, वो वहां से चुनाव जीतते आए। पिछले चुनाव में देखिए वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 5 लाख वोट ले आए थे, जबकि 5,59,000 मतलब 58-59,000 के फर्क से वो चुनाव सिर्फ हार गए थे दुलालचंद गोस्वामी से। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि वहां पर इतना बड़ा अलायंस नहीं था, लेकिन इस वक्त अलायंस है। तारिक अनवर का मामला यह है कि अभी वो कटिहार के सभी इलाकों में घूम रहे हैं, जगह जगह गांव गांव जा रहे हैं कि उनको ये लगता है कि हमारी दावेदारी मजबूत है। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, इन सारे इलाकों में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ये जरूर चाहेगी कि इन्हीं इलाकों में मुसलमान उम्मीदवारों को हम टिकट दे करके उनको अपना तशफ़ी दे दें कि भाई कि आप यहीं रहिए। बाकी जगहों पर आपकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको हिस्सा मिलेगा, इसलिए कि यहां पर 46, 47, 48% मुसलमानों का वोट है। तो एक सूरत तो ये है कि तारिक अनवर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, कांग्रेस अगर उस पर ये बात या कांग्रेस ये कह दे कि भाई आप बहुत सीनियर हो गए, आप बैठ जाइए, या कोई एक ऐसा चेहरा, तनवीर साहब जो आप इशारा कर रहे हैं दुलालचंद गोस्वामी का टिकट अगर करता है तो वहां पे एक तीसरी सूरत आ सकती है जो आप बताना चाह रहे हैं। दुलालचंद गोस्वामी की बात करें तो जब जैसा आपने बताया कि भाई उस समय मोदी वेव था, उस वक्त उनको टिकट मिला, 48% वहां पर जो है मुसलमान वोटर है, तो ये तय माना जा सकता है कि दुलालचंद गोस्वामी का टिकट जो है वो कट सकता है, क्योंकि उस वक्त कुछ और फेस था। ये आप बता रहे हैं कि उस समय मोदी के नाम पर जो है वो वोट मिला है, मगर इस बार जब बड़ा अलायंस है तो इसमें
ये गारंटी हो सकता है कि दुलाल चंद गोस्वामी को हटा करके किसी मुसलमान उम्मीदवार को जो है वहां पर बैठाया जाए और उनको टिकट दिया जाए? हाँ, तो ये हमने जो बताया कि तारिक अनवर तो अपनी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी है, लेकिन इसमें एक तीसरा जो टर्निंग पॉइंट आ सकता है गठबंधन के लिए, वो अहमद अशफाक करीम है, जो मौजूदा राज्यसभा एमपी है आरजेडी से, और बड़ा उनका एक वर्चस्व है पार्टी में, बड़ा लोग उनको मानते हैं, लालू यादव बड़ा मानते हैं, और उनका अपना कटिहार मेडिकल कॉलेज है, उन इलाकों में जिलों में बड़ा योगदान है, उनके फादर का भी बड़ा योगदान रहा है। तो हो सकता है कि जेडीयू को भी टिकट न मिले, सीट न मिले, कांग्रेस को भी नहीं मिले, तो तीसरी एंट्री अगर होती है अहमद अशफाक करीम की, जो राज्यसभा एमपी है आरजेडी से मौजूदा वक्त में, तो आरजेडी या जेडीयू, तनवीर साहब इसमें दो बातें हैं। अगर अहमद अशफाक करीम आरजेडी से न, जबकि नीतीश कुमार ये कह दें कि भाई ठीक है अहमद अशफाक करीम कैंडिडेट आपके रहेंगे, लेकिन पार्टी मेरी रहेगी, कि एक दावा कि दुलाल चंद गोस्वामी को हम हटा ले रहे हैं, लेकिन सीट हमारी ही रहेगी, यानी जेडीयू के ही सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और ये कांग्रेस के नेता यहां पर जो भी हैं, वो अहमद अशफाक करीम के चेहरे पर बिल्कुल एक तरफा मोहर लगा सकते हैं, इसलिए कि ये विवादित नेता नहीं है। इनको आपने देखा होगा कहीं बहुत लंबा भाषण नहीं देते हैं, अपनी पार्टी में रह के काम वाम करते हैं, आरजेडी के लिए करते हैं, सामाजिक काम में कटिहार मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो ये तीसरा टर्निंग पॉइंट है कि अहमद अशफाक करीम चुनाव लड़ने आते हैं, अगर वो दावा करते हैं या अलायंस की सूरत ऐसी बनती है कि जेडीयू कहे कि भाई ठीक है हमारे दुलाल चंद गोस्वामी को हम हटाते हैं, लेकिन पार्टी हमारी रहेगी, तीर छाप निशान रहेगा और आपका नेता इस पर चुनाव लड़े, सहमति इतनी आसानी से बन पाएगी? नहीं, तारिक अनवर लगातार लड़ते रहे हैं, कटिहार जीत के भी गए, हालांकि इस बार हार गए, लेकिन दो नाम, दोनों मुसलमान, और दोनों मुसलमानों में से किसी एक को देना है। नहीं, तो मुसलमानों को टिकट वहां दिया जा सकता है। देखिए दावा बहुत लंबा मजबूत है। अच्छा, एक सूरत और ये भी हो सकती है उसमें कि वहां पर अगर लेफ्ट की जो पार्टी है, महबूब आलम 25 साल से वहां विधायक है, उनका अपना एक बहुत बड़ा सियासी जो घेराबंदी है वो है कि भाई बहुत डाउन टू अर्थ लीडर है, गरीब टाइप नेता लगते हैं, कंधे पे बच्चों को बैठा करके ट्रेन में, लोकल ट्रेन से सफर कर जाते हैं। तो हो सकता है कि लेफ्ट के लोग अगर दावा करें तो कहेगा ऐसा कीजिए, सब जगह छोड़ करके हमको कटिहार दे दीजिए, महबूब साहब चुनाव लड़ेंगे। तो ये दावेदारी तो तय है कि वहां मुसलमान कैंडिडेट दिया जा सकता है, जो वहां का परिसीमन है, जो वोट बैंक है उसके अनुसार। और यहां पर तीन लड़ाई, एक महबूब आलम, ये हम बाद की बात बोल रहे हैं, सबसे पहली लड़ाई तो तारिक अनवर की है, उसके बाद अहमद अशफाक करीम आते हैं, और अगर इन दोनों में भी नहीं बनता है, आरजेडी और जेडीयू में या कांग्रेस में, तब तीसरा दाव ये खेला जाएगा कि भाई महबूब आलम को ही टिकट देकर के झगड़ा खत्म कर दिया जाए। तो ये सूरत हो सकती है। अच्छा, एक सूरत और भी रणवीर साहब की, जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार जीते हुए हैं, पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बैठ करके बातचीत हुई और बहुत से ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया जिसको बहुत मतलब सियासी तौर पर लोग जानते नहीं है। तो जानते नहीं है तो इस वक्त तो चुनौती ज्यादा है, और ये सारी जो कमांड है नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार ये करेंगे कि जहां जहां उनको लगता है कि उनके कैंडिडेट पहले मोदी वेव में जीत गए थे, तो इस बार आरजेडी और कांग्रेस को हम वो सीट दे देते हैं और हम दूसरी जगह चले जाते हैं। बीजेपी क्या करेगी कि बीजेपी वॉच कर रही है, अगर दुलाल चंद गोस्वामी का टिकट कटेगा तो वो बीजेपी के पहले से भी नेता रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी उन पर ही दाव खेल दे, या अभी जो उनके एक बाहुबली बीजेपी एमएलसी जीत करके आए चुनाव में, उन पर भी जो है बीजेपी, लेकिन बीजेपी इन सीटों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जो लगता है कैंडिडेट उतरेंगे, कैंडिडेट उतरेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी बात, लेकिन कई बार यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, लेकिन निखिल चौधरी की आप बात करें तो 3 बार से सांसद कटिहार से वो रह चुके हैं, मतलब 48% मुसलमान की हिस्सेदारी है, सबसे ज्यादा लोग वहां पर हैं, मगर उसमें भी कमल खिल गया। नहीं तो इस बार निखिल चौधरी का मामला यह है कि व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत अच्छे नेता है, सामाजिक तौर पे। अच्छा, कभी उनका कोई विवादित बयान आपने नहीं सुना होगा निखिल चौधरी का, वो इस तरह की बयानबाजी करते ही नहीं है बीजेपी में रहने के बावजूद भी। 2014 के बाद जो बीजेपी के नेता हैं, अभी मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी का बयान देख लीजिए, विजय सिन्हा का बयान देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद का बयान देख लीजिए, और बेगूसराय के जो है अपना सांसद फायर ब्रांड गिरिराज सिंह, उनका बयान तो खैर रहता ही है। तो बीजेपी इस मामले पर भी निर्भर करती है कि कौन कहां पर जाकर के पोलराइज कर सकता है। तो इन इलाकों में पोलराइजेशन की सूरत नहीं बनती है। निखिल चौधरी का अपना एक व्यक्तित्व है। अच्छा, कटिहार किशनगंज पूर्णिया के इलाके में एक बात और भी चलती है कि बाहरी लोगों को एक्सेप्ट करने वाला बड़ा मसला है। तारिक अनवर पर यह भी एक गाज गिर सकती है कि भाई आप तो बाहर ही हैं, चुनाव जीते, बीच में गैप हो गया आपका। तो ये सारी चीजें हैं कि अहमद अशफाक करीम का पलड़ा वहां पर भारी हो सकता है। और अगर ये जो विवाद जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का अगर होता है सीट बंटवारे कैंडिडेट को लेकर के, तो ऐसी सूरत में लेफ्ट महबूब आलम की दावेदारी मजबूत हो सकती है। लेकिन जहां तक ये सूरत लगती है कि जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी को शायद किनारा किया जा सकता है। तो कटिहार लोकसभा सीट को लेकर के
ये जो विश्लेषण हमने आपको बताया, आप क्या राय रखते हैं कि किनको टिकट मिलेगा? क्या दुलाल चंद गोस्वामी का टिकट कटेगा? और जो लड़ाई होगी वो होगी अहमद अशफाक करीम के बीच, और दूसरा तारिक अनवर, और सब कुछ नहीं एक साथ बैठता है तो महबूब आलम को क्या टिकट मिल सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।